अब देखो ध्यान दीजिए कि इसमें कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आवेश गया, यहाँ से 3 भागों में बटेगा, इधर अलग इधर अलग इधर अलग। आवेश जब भिन्न भिन्न होगा तो किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो ये तीनों किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो 1 फैरड 1 माइक्रोफैरड कॉमा 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड के तीनों संधारित्र किसमें हैं, तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारिता, इनकी निकालेंगे तुल्यधारिता। समांतर क्रम में जब तुल्यधारिता निकालते हैं तो C बराबर क्या होता है, C1 + C2 + C3। तो इसको C' दे दीजिए नाम, C1 + C2 + C3। तो इनको तीनों को जोड़ेंगे तो C1 भी दे रहा है 1, तीनों कितने दे रहे हैं, 1 माइक्रोफैरड। तीनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड क्या आ जाएगा, क्लियर। तो ये तीनों को मिला के कर दिया गया 1। स्क्रीनशॉट जो लोग फिगर का लेना चाहें ले लें, क्योंकि फिगर रब करने वाले हैं। इतना हो गया। इसके बाद क्या किया गया, इन तीनों को हटा के 1 बनाया गया। इन तीनों को हटा के हमने क्या किया, 1 बनाया। और जिसकी जो धारिता आई वो कितनी आई, 3 माइक्रोफैरड। इन तीनों के स्थान पर 1 हो गया, जिसकी धारिता हो गई 3 माइक्रोफैरड। अच्छा, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, मतलब मिला के 1 कर दिया गया। और ये समांतर क्रम में, और ये देखिए अब किस में दिख रहे हैं, आप श्रेणी क्रम में। अर्थात ये वाला जो आया मतलब उन तीनों का परिणामी, और ये दोनों किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो बिंदु ए व बी के बीच निकालेंगे तुल्यधारिता। बिंदु ए व बी के बीच तुल्यधारिता, इनकी भी जब तुल्यधारिता निकालेंगे तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c बराबर, फार्मूला लिखेंगे 1/c बराबर 1/c1। C1 की जगह पे कितना दे रहा है, या होता है 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। यह इसका होता है फार्मूला। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/c इक्वल 1/c1। C1 कितना दे रहा है, 3, ये दे रहा है 3, और ये भी कितना है 3, प्लस 1/c3 भी कितना है 3। तीनों को आपस में जोड़ देंगे आ जाएगा 3/3 के, 3 से 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। तो जो C आएगा 1/c बराबर वो आया 1, और C का 1 में गुणा करेंगे C, तो इस तरफ कितना बचेगा, 1 ही। किसका आंसर जो आया वो कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरड। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड आ गया आंसर। जिसको थोड़ा कम समझ में आया वीडियो को रिवर्स करो, फिर से देख लो। अब बात करते हैं चित्र संख्या बी की। तो इसमें बात करते हैं बी में, चित्र बी में, चित्र बी में यह दे रहा है। अब देखो चित्र बी में अगर बात करें तो यहाँ से आवेश का प्रवाह किया, यहाँ से आवेश गया 2 भागों में बट गया। ये दोनों में किस में होगा, श्रेणी क्रम में। यहाँ से गया, इधर सेम और इधर अलग, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में। इनके नाम दे दो, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें। तो C1 व C2 किस में है, श्रेणी क्रम में है। C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। ये किस में है, श्रेणी क्रम में हैं। अतः इनकी तुल्यधारिता, ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी निकालेंगे तुल्यधारिता। जब इनकी तुल्यधारिता आप निकालेंगे तो इनकी तुल्यधारिता का फार्मूला होता है श्रेणी क्रम का 1/c बराबर 1/c1। C1 की जगह पे दे रहा है 2, और C2 की जगह पे भी दे रहा है 2। तो ये हो गया 2/2, 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, तो 1/c' बराबर 1। C' का 1 में गुणा करेंगे C', और ये आया 1 माइक्रोफैरड। तो C' का जो मान आया, इन दोनों की जो तुल्यधारिता आई वो कितनी आई, 1 माइक्रोफैरड की आ गई। ये दे रहा है 1 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों को हटा दिया गया और इनको मिला के 1 बनाया गया। और जिसकी धारिता आपको कितनी दे रहा है, 1 माइक्रोफैरड दे रहा है। यह जो 1 आया है इसकी जो धारिता दे रहा है, इन दोनों को मिला के बना गया 1 माइक्रोफैरड। ये देख रहे हैं आप किस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, समांतर क्रम में। तो इनकी निकालेंगे समांतर क्रम की तुल्यधारिता, अर्थात ए व बी के बीच तुल्यधारिता, ए व बी के बीच तुल्यधारिता। ए व बी के बीच तुल्यधारिता निकालेंगे तो दोनों दिख रहे हैं समांतर क्रम के। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 + C2। C1 मतलब ये दे रहा है 1, और C2 ले लेंगे इसको 3,
सॉरी 2 माइक्रोफैरड, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। क्या होगा C1 की जगह दे रहा है C डैश, तो C डैश प्लस C3, और C डैश का मान दे रहा है 1 और C3 का मान दे रहा है 2, और 2 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर आएगा चित्र बी का वो कितना आएगा 3 माइक्रोफैरड। इसको नोट कीजिए, फिर अगला बताएं C नंबर फिगर। ठीक है 36 नंबर प्रश्न में ये दे रहा है आपको चित्र 36 के C नंबर में, ये C है, A और B आपने पढ़ लिया और ये D है। अब D नंबर चित्र में बात करें तो आपको दिख रहा है, इनके नाम दे दो, ये दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इस वाले को 3, इसको 4, इसको 5। तो 1 और 2 किस में दिख रहे हैं आपको श्रेणी क्रम में, यहाँ से आवेश गया, यहाँ से 2 भागों में बट गया, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे श्रेणी में, इन पे आवेश एक समान होगा, उसके साथ ये समांतर, तो इनका श्रेणी क्रम निकाल लो। तो निकालेंगे धारिता C1 व C2 का तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे आप। तो इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी का फार्मूला क्या होता है 1/C बराबर, तो इसको C अब डैश दे दीजिए, तो 1/C डैश बराबर होगा 1/C1। C1 की जगह दे रहा है 8 और C2 की जगह भी दे रहा है 8, तो ये कितना हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। 2/8 का मतलब 1/4, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, तो 1/C डैश बराबर आया 1/4 के। C डैश का 1 में गुणा करेंगे C डैश, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 माइक्रोफैरड। अब देखो इसके साथ ये वाला किस में होगा C3 समांतर क्रम में है, तो C डैश व C3 का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता, क्या लिख रहे हैं धारिता है, प्रतिरोध नहीं है। जब इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है C बराबर C1 प्लस C2, तो C डबल डैश बराबर C1 की जगह C डैश ले लो और C2 की जगह ये दे रहा है C3 मतलब 8, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 माइक्रोफैरड। इसके बाद देखिए, अब देखो क्या किया गया, चित्र को आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जो बच्चे लेना चाहें। देखो इसके बाद क्या किया गया कि इनको दोनों को और इसको मिला के एक बना दिया गया, इसको हटा दिया गया और इनको भी मिला दिया गया और इनको सबको मिला के एक बनाया गया, एक इस प्रकार, क्लियर। और जिसकी जो धारिता दे रहा है वो आपको कितनी दे रहा है 12 माइक्रोफैरड दे रहा है, इसकी धारिता दे रहा है 12 माइक्रोफैरड के, यह दे रहा है। आपसे कह रहा है कि परिपथ की तुल्य धारिता, अब ये किस में आपको दिख रहे हैं, ये क्या था C डबल डैश, तीनों किस में दिख रहा है श्रेणी क्रम में दिख रहा है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा के A व B के बीच तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो निकालेंगे अतः A व B के बीच तुल्य धारिता, A व B के बीच जब आप तुल्य धारिता निकालेंगे तो A व B के बीच तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम का 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C बराबर C1 की जगह दे रहा है ये 4 प्लस C डबल डैश दे रहा है 1/12 और प्लस तीसरा दे रहा है 8। एलसीएम लेंगे इसमें 24 आएगा 24। जब 24 आया तो इसको डिवाइड करेंगे कितने से 4 से, 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 6 24, 12 से 12 दूनी 24, 8 3 24, तो 1/C बराबर 6 3 9 2 11/24। इसका भी उत्क्रम करेंगे C और इसका भी उत्क्रम करेंगे 24/11, इतने माइक्रोफैरड, ये आ गया 24/11 माइक्रोफैरड, क्लियर। अब देखो बात करते हैं किसकी D नंबर चित्र की, इस वाले चित्र में। जब D नंबर चित्र में आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये 2 माइक्रोफैरड यहाँ से आवेश गया, यहाँ अलग इधर अलग, इस वाले में दोनों में सेम, तो ये दोनों किस में हो गए श्रेणी क्रम में। तो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस में दे रहा है श्रेणी क्रम में दे रहा है, तो निकालेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता। इनकी जब आप तुल्य धारिता निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/C बराबर, तो इसको C1 ले लो या C डैश ले लो, बराबर 1/C1, C1 की जगह 2 और 1/ ये भी दे रहा है 2, तो कितना हो जाएगा 2/2। 2 से इसको काटेंगे तो 1/C1 बराबर
2 से काटेंगे 1 आएगा, C1 का 1 में गुणा करेंगे C1 और ये दे रहा है 1 माइक्रोफैरड। तो C1 का जो आपका मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये आ गया C1 का मान। अब देखो इनको क्या किया गया, फिगर की स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको सबको मिला दिया गया, इन दोनों को मिला के 1 बना दिया गया, इन दोनों को मिला के क्या किया गया, 1 बनाया गया, और जिसका मान कितना दे रहा है, 1 माइक्रोफैरड। अब ये किस में दिख रहा है, समांतर क्रम में दिख रहा है, तो मतलब जो C1 आया वो और 5 माइक्रोफैरड की तुल्यधारिता, ये जो C1 आया, C1 व इस 5 माइक्रोफैरड की तुल्यधारिता, इसकी तुल्यधारिता निकालेंगे। तो जब इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये दिख रहा है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2, तुम C1 पहले ले चुके हैं, C2 ले लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 + 5 बराबर आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड के। इसका आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब देखो ध्यान समझिए, ये वाला नोट कर लीजिए, इसको हम रब कर दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके बाद देखो क्या कर रहा है, इसमें C2 पूछ रहा है, अब C2 ये दे दिया, अब इनको मिला के भी 1 कर दिया गया, ऐसे इसको मिला के 1 कर दिया गया, और जिसका मान कितना आ रहा है, 6 माइक्रोफैरड। अब देखो यहाँ से आवेश गया, इससे होके सीधे ऐसे चला जाएगा, इससे गया सीधे ऐसे चला जाएगा, दोनों में क्या है, आवेश सेम है, एक ही तो रास्ता है, तो आवेश क्या होगा, सेम होगा, जो यहाँ से जाएगा वो इससे होके गुजरेगा दोनों से, तो दोनों पे जब आवेश समान, तो दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में, तो ये जो 6 आया और ये वाला 6 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, अर्थात बिंदु ए व बी के बीच तुल्यधारिता, ए व बी के बीच जब निकालेंगे तुल्यधारिता, तो तुल्यधारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर या 1/C बराबर C1 प्लस C2, तो 1/C1 भी दे रहा है 6 और पहला भी दे रहा है, ये भी 6 और ये भी 6, तो 1/6। एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम क्या आ रहा है, दोनों का हर समान है, तो एलसीएम कितना आएगा, 6, डायरेक्ट अंश से जुड़ जाएंगे, तो 1/C बराबर 2/6, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 1/C बराबर 1/3। C का 1 में गुणा करेंगे C, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 माइक्रोफैरड। जो इनकी जो धारिता है वो कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैरड आ गई, परिणामी धारिता। कौन से फिगर की, D नंबर चित्र की। नोट कीजिए, जिन बच्चों को कम समझ में आया हो तो इसको रिवर्स करके एक बार फिर से देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट करो। देखो ध्यान दीजिए, इधर 37 का जो फिगर चित्र नंबर, इसमें 4 चित्र दे रहा है, तो ए और बी चित्र आपको इसमें स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें हमने बनाया है। तो पहले चित्र में देखेंगे, कह रहा है ए व बी के बीच, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। देखो क्या दिख रहा है, यहाँ से आवेश गया तो इधर अलग इधर अलग, तो ये दोनों किस में होंगे, समांतर क्रम में। क्लियर। इनके नाम दे दीजिए, इसका 1, इसका 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 1 और 2 किस में दिख रहा है, समांतर क्रम में, तो 1 और 2 का क्या निकालेंगे, तुल्यधारिता निकालेंगे। तो 1 व संधारित्र 1 व 2 की तुल्यधारिता लिखेंगे, संधारित्र 1 व 2 की तुल्यधारिता। इनकी जब तुल्यधारिता आप निकालेंगे, समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर, तो C1 बराबर ले लो, क्या होता है, या C डैश बराबर ले लीजिए, क्या होता है, C1 प्लस C2, तो 1 भी दे रहा है 1 और 2 भी दे रहा है 1, तो कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड, यह हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद बात कर रहा है इन दोनों को। अब देखो इन दोनों को निकालने के बाद इनको निकालिए, तो ये संधारित्र 4 और 5 भी किस में देख रहे हैं, जैसे ये श्रेणी क्रम में थे ऐसे ये भी क्या है, इसमें श्रेणी क्रम में दे रहा है आपको। तो निकालेंगे संधारित्र 4 व 5 की तुल्यधारिता, संधारित्र 4 व 5 की तुल्यधारिता। इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे C डबल डैश, तो ये भी क्या होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड के।
इसके बाद देखो क्या किया गया। अब देखो हमने क्या किया है, इन दोनों को मिला के एक बना दिया जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है। तो इनको मिला के क्या किया गया है, एक बना दिया गया है। और जिसकी धारिता कितनी दे रहा है, 2 माइक्रोफैरड दे रहा है। सेम इसी प्रकार इनको मिला के एक बना दिया गया है। इनको भी मर्ज करके मिला के कितना कर दिया गया, एक बना दिया गया। और जिसकी भी धारिता कितनी दे रहा है, 1 माइक्रो, कितनी आई है, 2 माइक्रोफैरड। इसकी आई है 2 माइक्रोफैरड, इसकी भी आई है 2 माइक्रोफैरड। क्लियर। अब ये दो, ये एक और ये दो किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो निकालेंगे ए व बी के बीच तुल्य धारिता। ए व बी के बीच तुल्य धारिता, इनकी भी तुल्य धारिता जब निकालेंगे सी बराबर क्या होगा, C1 + 1/c। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1। C1 की जगह कितना दे रहा है, 2। C2 कितना दे रहा है, 1। और C3 भी कितना दे रहा है, 2। इनका एलसीएम लेंगे तो देखो ऐसे कर दो, 2 एलसीएम ले लो या तो। इसके नीचे 2 है, ये 1 रहेगा। 1 का भाग देंगे 2 में, 2 बार जाएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा। 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा। 1 का इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा। तो 2 1 3 और 1 4, 4/2 अर्थात कितना आ जाएगा, 2 माइक्रो 2 बट आ जाएगा, 2/1। तो 1/c बराबर जो आ रहा है, 1/c वो बराबर आ रहा है 2/1। तो इसका उल्टा करेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। ये आ गया c का मान, c बराबर कितना आया, 2 माइक्रोफैरड के। फिर से समझ लीजिए। तो अभी देखो इसमें देखो समझो, इसको हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे। कैसे, ये 1/2 है, ये 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है आधा। तो आधा ये और आधा ये कितना हो जाएगा, पूरा 1। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2। तो 2 आएगा, मतलब ये आ जाएगा 2, 2/1। इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए कौन सा है, बी नंबर चित्र। बी नंबर चित्र में ए और बी के बीच कह रहा है, यहाँ से आवेश गया तो इधर सेम होगा। यहाँ से आया 2 भागों में बटा, इधर अलग इधर अलग। इस वाले पे सेम होगा। तो ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड आपको किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो लगाएंगे 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में अतः इनकी तुल्य धारिता ये जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी निकालेंगे क्या, तुल्य धारिता। और तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2। तो 1/c डैश ले लीजिए। 1/c1 मतलब पहला दे रहा है 6 और दूसरा भी दे रहा है 6। ऐड करेंगे 2/6। 2 से जब क्रॉस करेंगे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इसका उल्टा करेंगे c डैश, इसका उल्टा करेंगे 3 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये क्या होगा, जो 3 माइक्रोफैरड है ये किसके साथ, इस वाले के साथ समांतर क्रम में होगा। तो निकालेंगे परिपथ की तुल्य धारिता या ए व बी के बीच तुल्य धारिता। परिपथ की तुल्य धारिता, जब तुल्य धारिता का जब फार्मूला निकालेंगे तो वही लगाएंगे। c बराबर समांतर क्रम का क्या होता है, C1 + C2। तो C1 ये दे रहा है, या इसको C1 मान ले तो ये 3 है। और C2 कितना दे रहा है, 2। क्या आ गया, 5 माइक्रोफैरड। तो इस वाले चित्र का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरड। एफ जो बनता है वो क्या बनता है, कैपिटल लेटर में। तो ये आ गई इसकी धारिता सेकेंड नंबर चित्र की, नोट कीजिए। देखिए 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर के सी में ए और बी तो आपको बता दिया है। अब सी नंबर देखिए। सी नंबर में आपसे कह रहा है कि देखो ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी। तो इधर से आवेश गया इसमें समान, और इधर से जब जाएगा तो इसमें समान। तो ये दोनों श्रेणी और ये दोनों श्रेणी, इनके नाम दे दीजिए 1 2, ये 3 और ये 4। क्लियर। तो संधारित्र 1 व 2 किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका निकालेंगे संधारित्र 1 व 2 की तुल्य धारिता। और श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/c बराबर, तो 1/c डैश ले लेंगे। 1/c1, C1 की जगह कितना रखेंगे, 2। और ये भी 1/2, क्या हो जाएगा, 2/2। 2 से काटेंगे कितना आएगा, 1। तो 1/c डैश जो बराबर होगा वो कितना आएगा, 1 के। c डैश का 1 में गुणा करेंगे c डैश,
और ये बचा 1, तो 1 माइक्रोफैरड आ गया किसका, इन दोनों का। इसी प्रकार क्या दिख रहा है आपको कि जो C3 है और C4 है धारिता, जो 3 और 4 है संधारित्र 3 व 4 किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे, अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी जब तुल्य धारिता निकालेंगे तो जब से श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं आपको, तो इनकी जो तुल्य धारिता निकलेगी वो आपकी कितनी निकलेगी, श्रेणी क्रम का वही फार्मूला 1/c बराबर, तो C डबल डैश ले लीजिए, 1/c1 दे रहा है आपको, ये भी 2 और ये भी 2, तो कितना होगा 2/2 अर्थात 1। कुछ सेम ऐसे ही सॉल्व होगा और C डैश का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, C डबल डैश का 1 माइक्रोफैरड। ये आ गया, क्लियर। अब देखो क्या किया गया है आपको इस प्रश्न में, जैसा कि आपसे कह रहा है इन दोनों को मिला के 1 कर दिया गया, इन दोनों को मिला के क्या कर दिया गया, 1 कर दिया गया, और इन दोनों को मिला के 1 किया गया है ऐसे। इन दोनों का जो मान आया वो भी कितना आया था, 1 माइक्रोफैरड, और इन दोनों को जो जोड़ा गया और उनका जो मान आया वो भी आया 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, समांतर में, यहाँ से आवेश गया इधर अलग इधर अलग, तो ये किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो इनकी तुल्य धारिता अर्थात A व B के बीच तुल्य धारिता, तो A व B के बीच तुल्य धारिता, इनके बीच निकालेंगे तुल्य धारिता, इनके बीच तुल्य धारिता निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला आपको पता है, C बराबर होता है C1 + C2। C1 की जगह पे दे रहा है C डैश और C2 की जगह C डबल डैश, तो C डैश की वैल्यू रखेंगे, कितनी दे रहा है 1, और C डबल डैश की भी कितनी दे रहा है 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो जो C का मान आया वो आ गया 2 माइक्रोफैरड के, ये आ गया आंसर, क्लियर। तो इस प्रकार इसका C नंबर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें क्योंकि हम रब करने वाले हैं। और इसके बाद बात करते हैं D की, चित्र D की। इसमें देखते हैं D नंबर चित्र में क्या कह रहा है आपसे। 37 का ही D नंबर है। चित्र D में, चित्र D में यदि आप देखेंगे तो चित्र D में आपको दिख रहा है यहाँ से आवेश गया इधर अलग और इधर अलग, तो ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, यहाँ से आवेश प्रवाहित किया, यहाँ से आवेश जब डालेंगे तो इधर अलग हो जाएगा आवेश और इधर क्या होगा, अलग होगा। तो ये दोनों में, लेकिन इनमें सेम होगा। यहाँ से चला 2 भागों में बटा, इधर सेम और इधर सेम, तो ये दोनों श्रेणी में और ये दोनों श्रेणी में। तो पहले इनका निकालेंगे, 8 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता, जब इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c बराबर, तो C डैश ले लो या इसको C1 ले लो। 1/ पहला देखेंगे फर्स्ट और ये सेकंड भी दे रहा है 8, कितना हो गया 2/8। 2 से जब आप काटेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 हो जाएगा। C1 का 1 में गुणा करेंगे C1, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 माइक्रोफैरड, ये हो गया। तो ये आ गया आपका C1। इसके बाद देख रहे हैं ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। तो 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता किसकी किसकी, 10 माइक्रोफैरड व 15 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता, इनकी निकालेंगे तुल्य धारिता। तो आपको पता है ये दोनों श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है 1/c बराबर या 1/c2 बराबर 1/c1 कितना दे रहा है 10 और दूसरा कितना दे रहा है आपको 15। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, 10 × 30, 15 दूनी 30, आ गया 5/30। तो 1/c2 जो आएगा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 5 छका 30। C2 का 1 में गुणा करेंगे, C2 का जब 1 में गुणा किया आएगा C2, और 6 का 1 में गुणा करेंगे आएगा 6 माइक्रोफैरड। क्या आ गया 6 माइक्रोफैरड।
ये आ गया इसका C2 का मान। अब इनके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर 1 लगाया गया। क्लियर? इन दोनों के स्थान पर 1 लगाया गया और जिसका मान क्या था 4 माइक्रोफैरड। दोनों को मिला के ही तो ये बना है। और इन दोनों के स्थान पर 1 लगाया गया जिसकी जो धारिता है वो कितनी आई है 6 माइक्रोफैरड। अब देखेंगे ये किसमें दिख रहा है, समांतर क्रम में। यहां से आवेश गया इधर अलग और इधर अलग हो जाएगा, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में। अर्थात C1 और C2 किसमें, समांतर क्रम में। तो A व B के बीच निकालेंगे, A व B के बीच तुल्य धारिता C बराबर, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है। वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो C बराबर क्या आएगा, C1 कितना दे रहा था आपको 4 और C2 आपको कितना दे रहा है 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड के। जो परिपथ की तुल्य धारिता आई है वह B के बीच वो आ जाएगी आपकी 10 माइक्रोफैरड। ये हो गया इसका आंसर, नोट कीजिए। देखिए 38 नंबर प्रश्न, वैद्युत चालन में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन बताया था और आपको बताया था किसमें है, समांतर क्रम में है। कैसे समांतर क्रम में, ये समझो। इसको हम दूसरे प्रकार से बना रहे हैं। A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, A और B क्या हो गए, पॉइंट हो गए। इनको हम आपस में जोड़ना जब चालू करेंगे तो देखो ये जो 3 वाला है, इसको हमने, इसका एक सिरा A से, एक सिरा A से, और इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, B से, तो दूसरा सिरा हो गया B से, हो गया। ऐसे ये देखो 4 वाला, 4 का एक सिरा A वाले से, बीच में कोई जोड़ नहीं होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। इनमें कोई प्रतिरोध ना, संधारित्र ना जुड़े हों। तो इसका एक सिरा किससे, A से, और दूसरा किससे, B से। ऐसे ये वाला देखो 5 वाला, इसका एक सिरा किससे जुड़ा है, B से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, ये A से जुड़ा है, बीच में कुछ है नहीं। इसका एक सिरा A से और दूसरा सिरा B से। तो ये इस प्रकार हो जाएगा कितना, ये 3, ये 4, ये 5। तो 3, 4, 5 किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे, तो निकालेंगे सभी संधारित्र समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्यों है आपको समझा दिया। सभी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता, तुल्य धारिता का फार्मूला पता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 दे रहा है 3, C2 दे रहा है 4 और C3 दे रहा है 5। तो 5, 4, 9, 9, 3 कितने हो जाएंगे 12। तो जो C का मान आएगा वो आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। और जब 12 माइक्रोफैरड आ गया तो यही क्या हो गया, 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। 38 के बाद बात करें किसकी, 39 की। तो 39 में आपसे कह रहा है, एक चित्र दे रहा है इस प्रकार कुछ दे रहा है आपको चित्र, और आपसे कह रहा है इस प्रकार का चित्र है, और चित्र में आपसे कह रहा है, और एक और दे रहा है इधर ऐसे, और दे रहा है 100 माइक्रोफैरड, 100, 200, 200, 100। ये दे रहा है आपको। आपसे कह रहा है A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो A से आवेश दिया, यहाँ पे जाके 2 इसके मार्ग मिले, तो दोनों मार्गों में अलग अलग, इधर अलग इधर अलग। तो जब इधर अलग होगा तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, इसमें सेम, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। इसके साथ फिर ये किस में होगा, समांतर क्रम में। तो निकालेंगे, पहले इनके नाम दे दो, 1, 2, 3, 4। तो संधारित्र 1 व 2 किस में है, श्रेणी क्रम में है।
संधारित्र 1 व 2 श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता जब इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे, ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं आपको, तो इनकी जो तुल्यधारिता निकलेगी वो कितनी निकलेगी, उसका फार्मूला होगा 1/c बराबर, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है 1/c बराबर, तो c डैश ले लो। C1 की जगह दे रहा है 200 प्लस C2 की जगह पे दे रहा है 200, जोड़ेंगे 2/200, काटेंगे 1 इससे काटेंगे 100, तो 1/c डैश जो आया वो आया 1/100 के। c डैश का 1 में गुणा करेंगे, c डैश 100 का 1 में गुणा करेंगे, आएगा 100 माइक्रोफैरड। ये आ गया 100 माइक्रोफैरड के। इसके बाद क्या हुआ, जब इन दोनों को आपने मिला दिया और इनको मिला के 1 कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना जो लोग लेना चाहे। इसके बाद क्या किया गया, इनको मिला के 1 बनाया गया, इनको मिला के आपने क्या किया 1 बना दिया, और जिसकी धारिता कितनी आई 100 आ गई। इसकी आपकी कितनी आ रही है 100 माइक्रोफैरड, इतना आ रहा है। जब इसकी 100 आई तो आपको क्या है कि यहाँ से आवेश गया था, इसमें अलग इसमें अलग, तो ये वाला और ये वाला किस में है, c डैश श्रेणी के समांतर क्रम में, तो c डैश और संधारित्र 3, c डैश व संधारित्र 3 की, ये c डैश है कि तुल्यधारिता का फार्मूला लगाएंगे, c बराबर समांतर क्रम का तो C2 बराबर या c डबल डैश बराबर, क्या फार्मूला होता है C1 प्लस C2, तो ये दे रहा है 100 और ये भी दे रहा है 100, कितना हो जाएगा 200 माइक्रोफैरड, ये आ गया। क्लियर। अब आपको निकालना है, देखो इनको क्या किया गया, इन दोनों के स्थान पे इनको भी मिला के 1 बना दिया गया, इनको भी मिला के क्या किया गया 1 बनाया गया, और जिसका मान कितना आया 200 माइक्रोफैरड। अब कह रहा है परिपथ की तुल्यधारिता एवं बी के बीच ज्ञात कीजिए, तो देखो इसको सबसे पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको हम क्या करें रब कर दें। क्लियर। फिर इस तरफ बताते हैं आपको, बात करते हैं 39 नंबर की। तो इसमें आपने देखा क्या कि ये वाला जो आ रहा है यहाँ से आवेश गया और इधर से होके गया, तो सेम होगा, एक ही मार्ग है, तो ये दोनों किस में होगा श्रेणी क्रम में। तो ए व बी के बीच तुल्यधारिता निकालेंगे, तो इसके बीच बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता, ए व बी के बीच तुल्यधारिता लगाएंगे, फार्मूला 1/c बराबर, तो फार्मूला होगा 1/c बराबर 1/c1, c1 की जगह दे रहा है आपको 200 200, और प्लस 1/c2, c2 की जगह पे दे रहा है 100, तो 1/c बराबर आ जाएगा 3/100, उल्टा कर देंगे तो c बराबर जो आएगा वो आएगा 100/3, इतने माइक्रोफैरड। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉरी 200 एलसीएम लेंगे ना, अभी देखो फिर से समझ लो, कम समझ में आया हो। यहाँ लिया 200 एलसीएम, 200 जब एलसीएम लिया 200 का 200 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा 1 बार, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 100 से भाग देंगे 200 में 2 बार, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, तो आएगा 3/200। ये कितने बराबर आया 1/c बराबर। इसका उल्टा करेंगे आएगा c, और इसका उल्टा करेंगे आएगा 200/3 माइक्रोफैरड, 200/3 माइक्रोफैरड हो जाएगा इसका आंसर इस वाले का। तो नोट कीजिए। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न में ये आपको चित्र दे रहा है, आपसे ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो इनको नाम दे दीजिए, 1, इस वाले को 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, इस प्रकार हो गए आपके। क्लियर। ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करना है, तो देखो सबसे पहले इस तरफ वाले को सॉल्व करते हैं, फिर इस तरफ वाले को सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद आपस में समांतर में जोड़ देंगे। क्यों समांतर में जोड़ेंगे अभी समझ में आएगा आपको। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर आवेश आएगा तो ये 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों किस में दिख रहा है समांतर क्रम में, तो निकालेंगे 2 माइक्रोफैरड, और 2 माइक्रोफैरड किस में दिख रहा है समांतर क्रम में, तो इनकी तुल्यधारिता, तो 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड
समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्यधारिता, ये जब समांतर क्रम में है तो इनकी जब तुल्यधारिता निकालेंगे तो फार्मूला समांतर क्रम का पता है, C बराबर क्या होता है, इसको C1 ले लीजिए, C बराबर C1 प्लस C2, तो C1 दे रहा है मतलब 2 दे रहा है और प्लस ये 2 बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड के। हो गया। इसके बाद देखेंगे जब इनको मिला के आपको क्या किया गया, एक बना दिया गया। ध्यान समझना, चित्र आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको हम रब करते जाएंगे धीरे धीरे। तो क्या किया गया, इसको मिला के एक बनाया गया और जिसका मान क्या है, C1 दिया गया या C डैश इसको दे दो, और इसका जो मान आया वो 4 माइक्रोफैरड में आया। अब यदि आप देखें सही से समझें तो देख रहे हैं क्या, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, अर्थात C डैश व संधारित्र 1 क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्यधारिता तो निकालेंगे संधारित्र 1 व C डैश की तुल्यधारिता, इनकी निकालेंगे तुल्यधारिता। जब इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे तो इनकी जो तुल्यधारिता आप पाएंगे वो क्या होगी, 1/C बराबर, तो C डबल डैश बराबर 1/C1 निकालेंगे तो C1 की जगह कितना दे रहा है, 8 और प्लस C2 मतलब C डैश आया 4। एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आएगा, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, तो 1/C डबल डैश बराबर 3/8 के। इसका उल्टा करेंगे, C डबल डैश बराबर 8/3 माइक्रोफैरड, ये आ गया C डबल डैश। इसके बाद देखेंगे जब आप इसमें, अब इस तरफ वाले को सॉल्व हो गया, इसका पूरा जो आया, इन पूरे की जगह पे क्या हुआ, इन सब को हटा के एक बनाया गया और जिसका मान कितना आया, 8/3 माइक्रोफैरड आया। इधर बात करते हैं, यहाँ से आवेश जाएगा इधर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जब 2 भागों में डिवाइड होगा, इन दोनों में सेम होगा, तो ये दोनों किस में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। तो 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में। तो 6 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड की तुल्यधारिता, ये जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी जब तुल्यधारिता निकालेंगे तो 1/C बराबर फार्मूला क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसको नाम दे दीजिए, C डबल डैश था तो C1 डैश दे दो। तो 1/C1 की जगह 6 और C2 की जगह दे रहा है 12, यह दे रहा है। एलसीएम लेंगे, आप पाएंगे कितना लेंगे, 12, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 1/C1 डैश बराबर आएगा 12, एलसीएम लिया, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो 3/12 के। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, तो 1/C1 डैश बराबर 1/4। C1 डैश का 1 में गुणा करेंगे तो C1 डैश बराबर 4 एकम 4 माइक्रोफैरड, यह आ जाएगा C1 डैश। C1 डैश का मान कितना आया, 4 माइक्रोफैरड। अब इसके साथ देखो, इन दोनों को मिला के एक बनाया गया, इन दोनों को मिला के एक बनाया गया और जिसका मान है C1 डैश और जिसकी धारिता है 4 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, दिख रहा है ना। यहाँ से आवेश गया, इधर अलग और इधर अलग, फिर यहाँ से मिलके सेम हो जाएगा, तो ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। तो इनकी निकालेंगे 4 माइक्रोफैरड मतलब C1 डैश और 4 माइक्रोफैरड की तुल्यधारिता। ठीक है, इसको क्या दिया था संधारित्र, 4 या 5 चेक कर लेना। तो निकालेंगे C1 डैश व ये था 4, 5, 6, शायद ये 6 होगा, 5, 6, 7 देख लेना ये क्या था। तो लिखेंगे C1 डैश व संधारित्र 7 की तुल्यधारिता, संधारित्र 7 की तुल्यधारिता। अगर कलर ये ना दिखे सही से तो हम बोलते जा रहे हैं। जब तुल्यधारिता इसकी कह रहा है तो क्या होता है, समांतर का C बराबर C1 प्लस C2, तो C1 आपका कितना आया, 4 और ये भी 4, तो 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइक्रोफैरड। क्या होगा, 8 माइक्रोफैरड के आ जाएगा। अब निकालेंगे, देखो इनको भी मर्ज कर दिया गया, एक ही में मिला दिया गया और जिसका नाम दिया गया 8 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, श्रेणी में। कौन कौन से, यह आया C2 डैश, तो C2 डैश व संधारित्र 4 किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इधर लिखेंगे C2 डैश व
संधारित्र चार की तुल्यधारिता, संधारित्र चार की तुल्यधारिता, इनकी जब तुल्यधारिता निकालेंगे संधारित्र चार की, अब देखो क्या किया गया, इनको जब आपस में मर्ज कर दिया गया और जिसका मान जो आया एक में मिला दिया गया, जिसका आ रहा है 8 माइक्रोफैरड। तो इस 8 माइक्रोफैरड और इस 4 की संधारित्र चार की तुल्यधारिता जब निकालेंगे तो ये श्रेणी क्रम में दे रहा है, तो 1/c डबल डैश या C3 डैश, C2 डैश हो गया, C3 डैश तो क्या होगा, 1 दे रहा है तो 1/1 और प्लस 1/C2, C2 कितना दे रहा था 8, तो ये आ गया 1/C3 डैश बराबर 8, एलसीएम लेंगे 8 एकम 8 और 1 का 1 में 1, तो ये आ गया 9/8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो C3 डैश जो आएगा इसका उल्टा हो गया, इसका जब उल्टा हुआ C3 डैश, इसका उल्टा करेंगे 8/9 माइक्रोफैरड, ये हो गया 8/9 माइक्रोफैरड। अब देखो क्या किया गया, इसको भी हटा दिया गया, इसको भी इसी में मिला दिया गया और जिसका मान आ रहा है 8/9 माइक्रोफैरड और ये 8/3 माइक्रोफैरड। इधर से आवेश गया इधर अलग, यहाँ से गया यहाँ 2 भागों में बटा, इधर अलग, तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। तो ए व बी के बीच जब तुल्यधारिता निकालेंगे, ए व बी के बीच तुल्यधारिता, ए व बी के बीच तुल्यधारिता निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। तो C बराबर C1 कितना आया है 8/3 मतलब C डैश 8/3 और ये दूसरा कितना है 8/9, एलसीएम क्या लेंगे 9, जब एलसीएम लेंगे 8 का इसमें 9 से 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 8 24, तो ये हो जाएगा 24 के, और 9 से डिवाइड करेंगे एक बार, 1 का 8 में गुणा 8, 24 8 कितने हो जाएंगे 32/9, उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 9/32 माइक्रोफैरड। यही आ गया इस प्रश्न का आंसर। सॉरी, इसमें तो उल्टा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, पहले से सी का मान दे रहा है, तो सी बराबर आया 32/9 माइक्रोफैरड। ये आ गया इस प्रश्न का आंसर, नोट कीजिए।